Hello students, welcome at दीक्षांत एडुटेक। आई एम योर मैथ्स टीचर दीपक शर्मा सर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ रोमन न्यूमरल्स को कैसे हम लोग राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, इसको भी जानेंगे। एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है। ओके, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग इसी एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक है और इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स है क्या। उसके बाद उसको रीड एंड राइट कैसे करते हैं और उसके कुछ रूल्स को हम लोग याद करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज ज़्यादा है नहीं ना। आप रोमन न्यूमरल्स को यूज करके आप एडिशन करते हैं, ना सब्ट्रैक्शन करते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ना डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसको बस सिंपली काउंटिंग के रूप में यूज होता है और इसका जो यूज है बड़ा ही लिमिटेड है ना। जैसे कभी कभी आप क्लॉक्स देखते होंगे, जैसे ये आपका क्लॉक है, तो इसमें सबसे ऊपर 12 रहता है, तो 12 के बदले में रोमन न्यूमरल्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आप पाएंगे। सबसे नीचे 6 रहता है, तो 6 की जगह पे आप इस तरह से लिखा हुआ पाएंगे। तो ये जैसे V हो गया, X हो गया, I हो गया, यही सब रोमन न्यूमरल्स होता है ना। आपको अंदाजा लग गया होगा कि जब भी रोमन न्यूमरल्स लिखा जाता है तो हम लोग बेसिकली जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है बहुत बड़ा लिमिटेड यूज है, इसलिए बहुत इसमें ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। बस कैसे लिखते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं और कुछ रूल्स हैं उनको जानना है, ताकि हम खुद से रोमन न्यूमरल्स को लिख सकें। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से। ये रोमन न्यूमरल्स है क्या, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रोमन न्यूमरल्स में हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, और अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें नंबर को पढ़ा, नंबर नेम्स के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डिजिट्स यूज कर रहे थे। अब वो अल्फाबेट्स और डिजिट्स में क्या डिफरेंट है, तो अल्फाबेट्स आप जानते हैं, अल्फाबेट्स क्या होता है, A to Z, बड़ा वाला A to Z, मतलब इसमें हम लोग कैपिटल लेटर के साथ साथ स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये होते हैं, आई एम सॉरी, ये A to Z अल्फाबेट्स कहलाते हैं, लेकिन सभी अल्फाबेट्स को हम लोग एज ए रोमन न्यूमरल्स यूज नहीं करते हैं। इनमें से कुछ ही होते हैं अल्फाबेट्स जिनको यूज करते हैं। कौन कौन यूज करते हैं वो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद में जानेंगे। और मैंने क्या बताया, डिजिट्स, तो डिजिट्स क्या होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट्स हैं और ये अल्फाबेट्स हैं। अब अल्फाबेट्स का यूज करके हम लोग जो न्यूमरल्स लिखते हैं वो कहलाता है हमारा रोमन न्यूमरल्स। और डिजिट्स को यूज करके जो हम लोग नंबर लिखते हैं वो कहलाता है हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, अब इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्यों कहते हैं और इसको रोमन न्यूमरल्स क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक छोटा सा हिस्ट्री वाला बात है। रोमन देखिए एक कंट्री है जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, है ना, अभी भी है बट उसका नाम चेंज हो गया है। तो ये जो रोमन देश था, वहाँ के लोग काउंटिंग करने के लिए जो सिंबल्स यूज करते थे, जो मेथड यूज करते थे, वो रोमन न्यूमरल्स कहलाया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा हिंदुस्तान था, यानी इंडिया जो था, या अरब कंट्रीज जो थे, वहाँ पे दूसरे तरह से वो लोग न्यूमरल्स को लिखते थे। ये अल्फाबेट्स यूज नहीं करते थे, वहाँ पे डिजिट्स यूज करते थे। तो इसलिए हिंदुस्तान और अरब के कंट्रीज जो थे, यानी हमारा देश भारत और अरब के जो कंट्रीज थे, वहाँ पे जो न्यूमरल्स यूज हुआ उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाने लगा। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि A to Z अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन उनमें सभी अल्फाबेट्स को यूज नहीं किया जाता था। उनमें से जो सिंबल्स या अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहला होता है I, फिर उसके बाद होता है V, फिर X, फिर उसके बाद L, उसके बाद C, D और M। ये 7 सिंबल्स ही हैं जो रोमन न्यूमरल्स में यूज होते हैं।
अब I का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, मतलब अगर I लिखते हैं हम तो उसको कौन सा नंबर बोला जाएगा, 5 लिखते हैं तो कौन सा नंबर बोला जाएगा, X लिखते हैं तो कौन सा नंबर बोला जाएगा, इसको भी अभी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ I का मतलब होता है 1, ठीक है, V का मतलब होगा 5 और X का मतलब होगा 10, L हो जाएगा आपका 50, C हो जाएगा आपका 100, D होगा 500 और M होगा 1000। तो आप देख रहे हैं कि जो सिंबल्स हैं या तो 1 है या तो 5 का मतलब मल्टीपल्स है ना। तो जैसे ये 1 है, 1 वाले कौन कौन से हैं, एक I है, एक C है और एक M है। I हो गया 1, सॉरी X भी है, एक I 1 है, X की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 100 और M की वैल्यू 1000। आप देख रहे हैं 10 टाइम्स होते जा रहा है ना, यहाँ 1 का 10 टाइम्स 10, 10 का 10 टाइम्स 100 और 100 का 10 टाइम्स 1000। और 5 वाला कौन कौन सा है, तो एक V है जिसकी वैल्यू 5 है और एक L है जिसकी वैल्यू 50 है और एक D की वैल्यू 500 है। ये भी आप देखिए 10 टाइम्स होते जा रहा है, 5 का 10 टाइम्स 50, 50 का 10 टाइम्स 500। तो ये ही 7 सिंबल्स यूज होते हैं ना, यही 7 अल्फाबेट्स यूज होते हैं, सभी यूज नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको सिंबल्स ही कहते हैं, यहाँ अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। अल्फाबेट्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप इन्हें एज एन अल्फाबेट जानते हैं, ठीक है ना। बट जब रोमन न्यूमरल्स की बात करेंगे तो इन्हीं अल्फाबेट्स को हम लोग सिंबल्स कहेंगे, ओके। और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स तो आप अभी पढ़े ही थे, जैसे हम लोग 0 1 2 3 इनको यूज करके कोई नंबर लिखते हैं। जैसे 1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1, 5 लिखना होगा तो लिखेंगे 5, 10 लिखना होगा तो 1 0। ये सब हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो 1 लिखना है तो 1 लिखे, 2 लिखना होगा तो 2 के लिए एक सिंबल है, 3 के लिए एक सिंबल है, 4 के लिए है ना। 10 डिजिट्स 10 नंबर्स के लिए सिंबल है हमारे पास, और उसके बाद फिर हम लोग उन्हीं डिजिट्स को यूज करके आगे के नंबर्स लिखते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर रोमन न्यूमरल्स में हम लोग को 1 के बाद 2 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 5 के बाद का न्यूमरल लिखना हो, 6 लिखना हो, या 5 के पहले का न्यूमरल लिखना हो, 4 लिखना हो, 10 के बाद या पहले का न्यूमरल्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इन्हीं को हमें सीखना है ना। उनको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें जानने हैं, ओके। तो अब हम लोग उन रूल्स को समझेंगे वन बाय वन। उन रूल्स को हम लोग जाने उससे पहले एक जो बात हमें हमेशा ध्यान रखना है वो जान लीजिए रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रूल्स को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला क्या है कि देयर आर 7 सिंबल्स यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। कितने सिंबल्स यूज होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया 7 symbols used in Roman numerals। कौन कौन, तो पहला I, फिर उसके बाद था हमारा V, फिर X, L, C, D, M। ये 7 सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल यूज नहीं होता है रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए, ठीक है ना। और इनका वैल्यू आप जान लें, जैसे I का वैल्यू था 1। अब I और 1 थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। V का वैल्यू था 5, X का वैल्यू था 10। मतलब अगर X लिखा है इन रोमन न्यूमरल्स में X लिखा है तो उसको हम लोग 10 समझेंगे, ठीक है। और ये आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू 1000। दूसरा बात क्या जानना है कि अगर आप 0 लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में 0 लिखने के लिए हमारे पास एक डिजिट है, 0 हम लिख सकते हैं। लेकिन रोमन न्यूमरल में आप 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है ना, 0 आप लिख ही नहीं सकते, ठीक है। देयर इज नो सिंबल फॉर
0। ठीक है, और जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें ना ऐड करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ना डिवाइड करना है, ना हमें एक्सपैंड करना है, ना रिड्यूस करना है, ना प्लेस वैल्यू हमें जानना है, तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं है, 0 की जरूरत भी नहीं है। तो क्या है कि देयर इज नो सिंबल फॉर 0, और इसीलिए वहां पे कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम भी नहीं है ना। प्लेस वैल्यू भी आप नहीं, हाँ जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें प्लेस वैल्यू लिखते थे हर एक डिजिट्स का, यहाँ पे कोई प्लेस वैल्यू की बात ही नहीं। तो ये दो बात आपको याद रखना है। हम लोग रूल्स को जाने उससे पहले हमें इन दो बातों को याद रखना है रोमन न्यूमरल्स में। अब हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग को रोमन न्यूमरल्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको एक बार हम लोग समझते हैं, मतलब उनके रूल्स को समझते हैं। तो पहला रूल है रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। रिपीटिशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, रिपीटिशन का मतलब होता है कि एक ही सिंबल को बार बार लिखना। जैसे आई, आई एक बार लिख दिया गया तो इसका मतलब क्या होगा 1। अब इसको अगर 2 बार लिख दिया गया तो 1 + 1 2, अगर 3 बार लिख दिया तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया, और अगर 4 बार लिख दिया तो ये मीनिंगलेस हो गया, गलत हो गया, है ना। यानी कि रिपीट तो हम कर सकते हैं लेकिन 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको लिखूंगा अभी, मतलब अच्छे से बताऊंगा। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि रिपीटिशन हम लोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। 4 बार अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x है, x की वैल्यू 10 होती है, इसको 2 बार लिखा तो 10 + 10 20 हो जाएगी, है ना। इसी तरह और भी है, हम लोग और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम लोग एक बार जो रूल्स हैं उन पर नजर डाल रहे हैं। अब सेकेंड रूल क्या है हमारा, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट, स्मॉलर न्यूमरल, ठीक है ना, रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जब दो न्यूमरल्स को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने x लिखा और x लिखा, सेम ही न्यूमरल्स है तो हमने उन दोनों को प्लस कर दिया। लेकिन अगर उनमें से अलग अलग डिफरेंट न्यूमरल हो, जैसे आपने h लिखा और v लिखा, अब यहां भी कुछ बात है, आप सिर्फ लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप कहां लिख रहे हैं उससे मतलब है। जैसे यहाँ पे ये v की वैल्यू 5 होती है और x की वैल्यू 10 होती है, तो v की वैल्यू कम है मतलब स्मॉलर न्यूमरल हो गया ये, और x की वैल्यू ज्यादा है तो ये लार्जर न्यूमरल हो गया। अब ये स्मॉलर न्यूमरल को हमने कहां लिखा है, तो इस लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा है ना, जो हमारा सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल जैसे कि v रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल, है ना, किसी लार्जर न्यूमरल जैसे कि x के राइट में लिखा है, तो क्या करेंगे, हमेशा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, है ना, टू द लार्जर न्यूमरल, है ना। मतलब जैसे किसकी वैल्यू ऐड करेंगे, तो जो हमने राइट साइड में लिखा है, तो राइट साइड में क्या लिखा है हमने 5 लिखा है, तो इस 5 को क्या करना है, प्लस कर देना है, किसमें 10 में, मतलब 5 मतलब जो 10 है आपका, x की वैल्यू 10 है, अब इस 10 में हमको 5 की वैल्यू यानी 5 को मतलब v की वैल्यू मतलब 5 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15। मतलब अगर xv लिखा हो तो इसको हम क्या समझेंगे, 15 समझेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल दूंगा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल्स की तरफ। थर्ड रूल है ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे भी स्मॉलर न्यूमरल वो लिख रहे हैं, लेकिन इस बार लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, किसके, तो लार्जर न्यूमरल में। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, लार्जर न्यूमरल। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, v, जो स्मॉलर न्यूमरल उसको राइट साइड में लिखा था। अब अगर इसी v को मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं, तो एक बात आपको ध्यान देना है कि v को हम लोग लेफ्ट साइड में लिख ही नहीं सकते, ये बात भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर v लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो कोई दूसरा वैल्यू जैसे i लिख सकते हैं। x से छोटे दो ही न्यूमरल्स होते हैं, एक v और i, तो v को तो लिख ही नहीं सकते, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा लेफ्ट में नहीं लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं। तो इस i को हम लोग क्या करेंगे, तो इस 10 यानी जो लार्जर न्यूमरल है हमारा 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9। मतलब अगर ix लिखा हो तो वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल कहता है। अब एक और रूल है 4, ये कौन सा है, तो फॉर एनी न्यूमरल ग्रेटर देन 10
एक्चुअली जो रूल है हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना। ये जो सेकेंड रूल है वो इसी से सिमिलर है ना। तो फॉर एनी न्यूमरल ग्रेटर देन 10, अगर कोई भी न्यूमरल है जो 10 से बड़ा है, जैसे सपोज कीजिए आप लिखना चाहते हैं 12 को आप रोमन न्यूमरल्स में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वी फर्स्ट राइट द नंबर इन ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस के ग्रुप में लिखेंगे। अब टेंस और वंस के ग्रुप में लिखने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, है ना। तो आप एक्सपैंड करना सीखे थे, अभी जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक कंप्लीट किया है उसमें हमने एक्सपैंड करना सीखा था। तो ये 12 क्या हो जाएगा, 10 + 2, यानी हमने इसको टेंस और वंस के ग्रुप में लिख दिया, ये कहिए कि एक्सपैंड कर दिया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ही हम फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म कर सकते हैं मतलब बना सकते हैं, किसको, रोमन न्यूमरल को, फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब जिस नंबर को हमें बनाना है रोमन न्यूमरल में, पहले एक्सपैंड करेंगे उसके बाद ही बना पाएंगे। तो अभी 10 + 2 हमने एक्सपैंड कर दिया इसको, तो हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड किया पहले टेंस और वंस के ग्रुप में, और अब हम लोग 10 की वैल्यू लिख देंगे और 2 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i को 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, रोमन न्यूमरल फॉर्म हो गया, है ना। अभी ये जितना भी रूल्स मैंने आपको बताया इसको 1 बाय 1 हम लोग और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा रूल क्या था, रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल्स मींस एडिशन। इसको अब अच्छे से समझते, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है ना। हम लोग कितना सिंबल्स हमने पढ़ा है कि 7 सिंबल्स होते हैं, जैसे I, V, X, L, C, D, M। अब हम अगर इसमें से किसी भी एक न्यूमरल को रिपीट करते हैं, जैसे I को हमने रिपीट कर दिया 2 टाइम्स, तो ये क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अगर I को रिपीट कर दिया हम लोग 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अगर I को हमने रिपीट किया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग किसी भी रोमन न्यूमरल को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब V को देखते हैं, तो V को हम अगर 2 बार रिपीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 + 5 10 होना चाहिए। V की वैल्यू 5 और इस V की वैल्यू 5, तो 5 + 5 10 होनी चाहिए। लेकिन 10 के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास एक सिंबल है x, तो इसका मतलब ये कुछ गलत लग रहा है ना, ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिंबल है 10 के लिए, तो हमको v को रिपीट करने की क्या जरूरत है। तो इस बात से आप क्या समझें कि v को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, v कैन नॉट बी रिपीटेड। सॉरी, ठीक है ना। अब उसी तरह से x है, तो x को अगर हम लोग रिपीट करते हैं 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 10 20। अगर 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, 10 + 10 + 10, और 4 टाइम्स तो रिपीट ही नहीं कर सकते हैं। अब उसी तरह से अगर l को हम लोग रिपीट करते हैं 2 टाइम्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 50 + 50 100, और 100 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सिंबल है C, तो इसकी जरूरत नहीं है। यानी कि आपने क्या देखा कि V और L को भी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, V कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है ना। सिमिलरली आप देखेंगे कि D को भी हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होगा कि D कैन नॉट बी रिपीटेड। तो बेसिकली 3 सिंबल है जिसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, एक V, एक L और एक D। यही 3 सिंबल को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, बाकी I, X, C और M को रिपीट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आप लोग को जैसे कि आपके क्लास में ये जो हम लोग हैं सिर्फ 39 तक ही पढ़ेंगे, तो हम लोग बेसिकली अभी फिलहाल मतलब है सिर्फ इन 3 सिंबल्स से, ठीक है ना। ये शुरू के 3 सिंबल्स I, V और X। तो आप बस ये याद रखें कि I को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, X को रिपीट कर सकते हैं, V को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। इससे हमने क्या सीखा, इस चीज को एक बार हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, नोट।
ये चीज आपको याद रखना है, v कैन नॉट बी रिपीटेड। और I and X cannot be repeated more than 3 times। ठीक है ना, V को तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते और I और X को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये बात आपको रूल नंबर 1 में हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमारा, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, है ना। मतलब यहाँ पे अगर अलग अलग न्यूमरल हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हमने लिख दिया x और उसके बाद लिख दिया i, तो अब यहाँ पे हमने ये लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिखा है, स्मॉलर न्यूमरल, है ना, राइट साइड में है। ये कौन साइड राइट साइड में है, तो स्मॉलर न्यूमरल राइट साइड में है लार्जर न्यूमरल के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 = 11। मतलब 11 लिखने के लिए हमने लिख दिया x एंड i। उसी तरह से अगर हम इसके बाद v लिखते हैं तो v क्या हो जाएगा, 10 + 5 = 15। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर 11 लिखना हो तो 10 और मतलब x और i लिखना है, 12 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 बार i लिख देंगे, 10 + 1 + 1 12 हो गया। 13 लिखना हो तो 3 टाइम्स लिख देंगे, तो 10 + 1 + 1 + 1, आप देखिए 13 हो जा रहा है। लेकिन अगर 14 लिखना हो तो 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग को फिर ये जो हमारा सेकंड नंबर रूल है वो काफ़ी नहीं है। अब उसके लिए हम लोग को एक डिफरेंट रूल की जरूरत पड़ेगी 14 लिखने के लिए, है ना। उसी तरह से अगर आपको 16 लिखना हो तो 16 लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 10 लिख देंगे +5 और +1, तो 10 के लिए x, 5 के लिए v और 1 के लिए i, हो गया 16। उस तरह 17 लिखना हो तो 1 + 1, फिर 18 लिखना हो तो 3 टाइम्स 1 लिखेंगे। लेकिन जब 19 लिखना होगा तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर रूल, ये जो 1 और 2 रूल है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग रूल है जो कि है रूल नंबर 3, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। सेम था वही, यहाँ पे क्या है कि राइट की जगह पे लेफ्ट लिखना है और ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे थे 14 लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अगर ऐसे तो लिखेंगे 10 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट कर नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया। तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं कि या 14 छोड़ दीजिए, 14 बड़ा नंबर हो जा रहा है, एक छोटा नंबर लेते हैं। पहले छोटा नंबर से समझते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा आपको। जैसे 4 ही है, 4 लिखना है, तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 तो सिंबल होता नहीं है। अब 1 को हम लोग 4 टाइम्स रिपीट कर नहीं सकते। अगर 4 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो मतलब उसका वायलेशन हो जाएगा, मतलब उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूल नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे, है ना। हम लोग जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1, 5 में से 1 माइनस कर दें तो हम लोग 4 आ जाता है। अब 5 के लिए हमारा सिंबल है v, और -1 जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका जो स्मॉलर न्यूमरल उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो जैसे v से छोटा न्यूमरल i होता है तो i को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो iv बन गया, और iv को हम लोग क्या रीड करेंगे 4। उसी तरह जब 9 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे ix। अब ये देखिए 9 कैसे हो रहा है, तो x की वैल्यू 10 है और आपने लेफ्ट साइड में i लिखा है तो 1 माइनस कर देंगे तो 9 हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हम जब जानेंगे तो हम लोग जो नंबर हम लोग नहीं लिख पा रहे थे वो नंबर लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब एक हमारा जो है आखिरी रूल, रूल नंबर 4,
ये क्या है कि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 10 है, जो रूल नंबर 3 था वो ग्रेटर देन 10 के लिए नहीं था, वो ग्रेटर देन 10 से कम के लिए था। अगर 10 से बड़ा कोई नंबर है तब क्या करेंगे, है ना। 10 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे अभी आपको बोला जाए कि 14 लिखिए, जैसे मैंने बताया था 14 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, तो 14 लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, रूल नंबर 1 यूज कर सकते नहीं, क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट होगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और कोई ऐसा सिंबल है नहीं, माइनस अगर करेंगे तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 होगा, तो 15 के लिए हमारे पास कोई सिंबल ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम यूज करेंगे ये रूल नंबर 4, यानी कि इसको हम लोग ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड वंस में लिखेंगे, ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड, मैंने बताया था कि ग्रुप्स ऑफ टेंस एंड वंस का मतलब होगा एक्सपैंड कर देना है, ठीक है, एक्सपैंड, और एक्सपैंड फॉर्म हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, तो क्या करेंगे 14 को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो 10 + 4 हो जाएगा, ठीक है, और 10 के लिए हमारे पास सिंबल है x, और 4 के लिए कौन सा सिंबल था, अभी हमने लिखा था यहाँ पे 4 के लिए हमने लिखा था iv, तो अब यहाँ पे x हो गया हमारा 10 और 4 के लिख देंगे iv, तो अब ये हमारा क्या हो गया 14। इसी तरह से हम लोग अगर कोई भी बड़ा नंबर है, जैसे 19 लीजिए, तो 19 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 + 9, अब 10 के लिए हमारे पास है x और 9 के लिए क्या है ix, तो ये xix क्या हो गया 19 हो गया। और भी एक नंबर लेते हैं 24 या 29 ले लेते हैं, तो 29 को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे घेर देते हैं, 29 को क्या लिखेंगे 20 + 9। अब 20 को लिखने के लिए तो हम लोग रूल नंबर 1 यूज करेंगे, रूल नंबर 1 में क्या होता है कि 20 को हम लोग लिख सकते हैं x and x, 2 टाइम्स x 20 हो जाएगा और 9 हो गया ix, तो इस तरह मिलके क्या हो गया x x i x, तो इस तरह से हमारा ये 29 हम लोग लिख दिए। इन सभी रूल्स को यूज करके, जितना भी अपने रूल्स जाना उन रूल्स को यूज करके आप आराम से 39 तक नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, और अभी फिलहाल आपको उतना ही सीखना है, क्योंकि इसके बाद का जो नंबर है उसके लिए थोड़ा हमें और रूल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो फिलहाल अभी आप इतना ही तक प्रैक्टिस करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर भी लेते हैं, है ना, जैसे सपोज कीजिए राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच, है ना। अब यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो ऑब्वियसली जो नंबर गिवन होगा वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में होगा, जैसे सपोज कीजिए 24, 23 लेते हैं, 32 लेते हैं, पहले भी सिंपल हम लोग बनाएंगे, और 39, 28, 25, 29, ये कुछ रोमन न्यूमरल्स हम लोग ले रहे हैं। अब इसको हम लोग, ये कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो शुरू करते हैं ये हमारा 23 को, तो 23 ये क्या है हमारा 2 डिजिट से बड़ा नंबर है, और 2 डिजिट से जब बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 4th नंबर रूल। 4th नंबर रूल में क्या है कि अगर 10 से बड़ा है तो उसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 3, 20 + 3 हमने लिख दिया। अब 20 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स x, और 3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स i, है ना। अब i के ऊपर हम लोग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया 23, मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल भी यूज किया जिसमें हम लोग रिपीट कर रहे हैं, और 4th रूल भी यूज किया, ठीक है। अब 32 देखिए, तो ये भी 10 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ भी 4th रूल हम लोग यूज करेंगे। 4th रूल हमारा क्या है कि अगर 10 से बड़ा नंबर तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, तो ये क्या हो गया 30 और +2। अब ये 30 है, तो x को अगर हम लोग 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो ये हो गया 30 और +2 टाइम्स i, 32। ओके, अब ये 39 को देखिए, इसको भी हम लोग वही लिखेंगे 30 +
9। अब 30 के लिए अभी हमने लिखा है 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स x, और 9 हम लोग कैसे लिखते थे, ix। तो ix जब आपने लिखा तो ये क्या हो गया, ओके। इसी तरह से ये जो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है उसको आप रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप उनको भी इन्हीं रूल्स को यूज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब आपको बोला जाए राइट द सक्सेसर, है ना। अब सक्सेसर लिखना है ना। ऑलरेडी वो आपका, या एक बार हम लोग इसको पहले हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सक्सेसर सीखेंगे। राइट द न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक। अब यहां हिंदू अरेबिक में लिखना है, मतलब जो न्यूमरल्स होगा वो रोमन में होगा, ये तो क्लियर है। तो अब जैसे कुछ लिखा है इस तरह से, इसको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, सबका वैल्यू लिख देंगे। x का वैल्यू 10 प्लस 10 अब प्लस v का वैल्यू 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब राइट साइड में ही है, लेफ्ट में कोई भी लोअर वैल्यू है नहीं, तो हम लोग सबको जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे रूल नंबर 2 हम लोग यूज किए। रूल नंबर 2 में क्या था कि अगर किसी स्मॉलर न्यूमरल को राइट साइड में लिखा जाता है तो उसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे रूल नंबर 1 भी यूज हुआ है, क्योंकि अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो x 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो x का वैल्यू को 2 बार लिख दिया गया प्लस करके, और ये राइट साइड में है 5 तो उसको भी प्लस कर दिया, क्योंकि राइट साइड में तो प्लस करते हैं, तो ये हो गया 25। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए सबसे बड़ा वैल्यू x है, फिर उससे छोटा है, सब छोटे वैल्यू है और राइट साइड में, तो यहाँ भी हम लोग क्या करना है, सबकी वैल्यूज को प्लस करते जाना है। तो ये कितना हो जाएगा 18। एक और लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा वैल्यू x है, ये तीनों सबसे बड़े हैं और तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो इनको तो हम लोग फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो है i v से पहले आ गया है ना, छोटा हो गया है i, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस i को v में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब v का वैल्यू क्या है 5 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 35 और माइनस 1 34। तो इसी तरह से आप अगर कोई भी वैल्यू रोमन न्यूमरल्स में हो, कोई भी नंबर रोमन न्यूमरल्स में हो, तो उसका आप हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके बाद छोटा छोटा है, जैसे कि अगर बोला जाए कि आप सक्सेसर लिखिए, तो सक्सेसर में उसके बाद वाला नंबर लिख देंगे, जैसे राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। अब सबका सबसे सक्सेसर लिखना है, मान लीजिए वो लिखा है आपका रोमन न्यूमरल्स में, तो 9 का ये पहले तो i और x क्या होता है 9 होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना है, तो ये 9 है, तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, तो 9 + 1 होता है 10, और 10 का वैल्यू 10 को कैसे लिखते हैं, बस ऐसे ही लिखना है। अगर प्रीडिसेसर बोला जाए तो उसके पहले वाला वैल्यू लिख के आप रफ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपने कन्वर्ट करना सीखा ही है, तो उनको यूज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो बेसिकली बस इतना ही आपको जानना है कि कैसे हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं, और कैसे रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिख सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज कीजिए आपको बोला जाए ऐड, है ना, अब ये ऐड तो हमने नहीं सीखा है, लेकिन आपको दे दिया है इस तरह से प्लस, तो इसको जब आपको ऐड करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है कि इसको पहले हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल में पहले लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21।
और ये आपका क्या हो जाएगा 90। इसको अभी हमने सीखा है तो मैं अब उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 को आप लिख सकते हैं, लेकिन 40 तो हमने सीखा ही नहीं है, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, इतना बड़ा आपको नहीं आएगा। मान लीजिए इसकी जगह पे 18 हो सकता था, या 17 ही रहने देते हैं, तो ये 17 हो जाएगा, यहाँ 17 लिख दीजिए। जब 17 हो गया तो फिर इसको आप ऐड करेंगे तो जाएगा 38। अब 38 को आप वापस से रोमन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स x, और 8 कैसे लिखते थे, ये हो गया हमारा आंसर। तो बेसिकली अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो हमें उसे कन्वर्ट करके ही हमें करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया कि रोमन न्यूमरल्स में हम लोग कौन कौन से सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से रूल है जिनको यूज करके हम लोग किसी रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं, ये चीज आपको समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि 39 तक ही आपको पढ़ना है, तो आप चाहे तो आपकी बुक में 1 से लेकर 39 तक सभी रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ भी है, अगर आप उनको 2 बार 4 बार भी लिखेंगे तो आप आसानी से रोमन न्यूमरल्स में लिखना सीख पाएंगे। तो वो भी आप काम जरूर करिएगा, प्रैक्टिस के लिए वो बहुत जरूरी है, और रूल्स भी याद कर लीजिए, क्योंकि रूल्स अगर आप याद नहीं करेंगे और कभी आप कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप रूल्स के हेल्प से अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। दोनों काम आपको करना है, जो रूल्स आपको बताया गया वो भी याद करना है, और जो बुक्स में आपका दिया हुआ है उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा, जैसे मैंने बताया कि ये छोटा सा टॉपिक था तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।